कहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ चाचा जी, आप मुस्कुरा रहे हो? अरे जेठिया ने अभी बताया कि मेरा चश्मा 4 घंटे में बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अले ले, ये खबर पे से याद आया पोपट बेटा, आज सुबह से तो मैंने पेपर पढ़ा ही नहीं। वो क्या है ना कि रोज सुबह चाय पीने के बाद मुझे पेपर पढ़ने की आदत। अब आज पेपर नहीं पढ़ पाया हूँ तो थोड़ी बेचैनी से हो रही। अरे तो आप बेचैन क्यों हो रहे हो? हम है ना। हाँ, आज हम आपको अखबार पढ़ के सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए वहाँ बैठते हैं। आइए आइए आइए। आइए। हाँ, उसमें क्या है? अरे पढ़, क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहा? चाचा जी, ये अखबार गुजराती में है ना, और मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती है। भिड़े, तू तो थोड़ी थोड़ी गुजराती बोलता है ना, तू पढ़। मुझे गुजराती बोलना आता है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता चाचा जी। देखे जाने, मैं बैठा हूँ ऐसे ही बैठा हूँ। अरे चाचा जी, मुझे मराठी पढ़ने आती है ना। मैं एक काम करता हूँ, घर पे जाता हूँ, मराठी अखबार लेके आता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और जो आपको नहीं समझेगा उसका हिंदी अनुवाद करके समझा दूंगा। अरे एक मिनट भाई, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे फोन में है ना न्यूज का ऐप है, उसमें से मैं खबर पढ़ के सुना देता हूँ चाचा जी को। हाँ ये बराबर। सुनिए चाचा जी, प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। गड्ढे तो होते ही है, लेकिन हर बार प्रशासन दावा करती है कि इस बार बारिश में बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा, लेकिन जरा सी बारिश हुई नहीं कि हर जगह पानी भरना शुरू। लोग फंस जाते हैं, उनकी गाड़ियां फंस जाती है। हाँ लेकिन उसमें सिर्फ प्रशासन का दोष नहीं है भाई, हमारा भी दोष है। हम यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं, वो कचरा जाके फिर नाले में जमा हो जाता है, और बारिश के वक्त वही नाले का पानी रास्ते पे आ जाता है, तो पानी भरेगा ही ना। नहीं बराबर, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा जी। और सुना, बस चल रहा है। अरे भाई और कोई खबर सुना है, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी। शहर में बढ़ गई है स्कूटर और बाइक की चोरियां। स्कूटर चोर गैंग से आम जनता परेशान। अपने घर पर स्कूटर पार्क करने से डरते हैं लोग। हाँ ये बात तो सही है, शहर में चोरियां काफी बढ़ गई है। भाई भिड़े, तू अपने सखाराम का ख्याल रखना। ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? नहीं, आज ही मैं ताला और चेन लेके आता हूँ और सखाराम को बांध के रखता हूँ। अरे सर का फोन। हेलो। यस सर। ओह अच्छा सर, अभी नहीं 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 सर। ओके सर। इतना क्या सर कर रहे थे? अरे भाई, एडिटर साहब का फोन था, अभी के अभी मुझे ऑफिस बुलाया, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुको पोपटलाल, चाचा जी को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे भाई, जाना जरूरी है। इतना क्या जरूरी है? अरे भाई, एक नेता की रैली चल रही थी, चलते चलते सड़क के किनारे बड़े से खड्डे में नेताजी गिर गए। मुझे कवर करने जाना है। अरे पोपटलाल, नेताजी ने खड्डे में गिर के ऑलरेडी खड्डे को कवर कर दिया है, तुम जाके और क्या कवर करोगे? ओ भाई, ओ विनोद कुमार, मुझे खड्डा कवर करने नहीं जाना है, न्यूज कवर करने जाना है। नहीं गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं पोपट बेटा, तू चिंता मत कर, तू जा काम पे जा। हाँ? ये पिंडी मास्टर यहाँ है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, काम को कभी ना नहीं बोलते। जा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। चल भिड़े। अरे क्या चल पोपटलाल, मत जाओ ना। क्या मत जाओ भाई, जाना पड़ेगा वरना नौकरी चली जाएगी। अरे नहीं रुको, कहाँ ऐसे थोड़ी दो नौकरी चली जाती है। मेरा मतलब है जेठालाल आने के बाद हम लोग दोनों साथ में निकल जाएंगे ना। चाचा जी अकेले हैं घर में। अरे कहाँ अकेले, तुम हो, पूरी सोसाइटी तुम्हारे साथ है। हाँ अरे भाई पिंडी मास्टर, उसे जाने देना काम पे, उसे जरूरी काम है। तू जा पोपट बेटा, जा। नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था चाचा जी कि एक से भले दो ना, आपके लिए अच्छा है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के काम का नुकसान हो। पोपट बेटा तू जा, मेरा ध्यान रखने के लिए पिंडी मास्टर है। हाँ तू जा। मगर चाचा जी, एक काम कर, तू भी जा, तू भी जा। हाँ? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तू जा पोपट बेटा, इसे भी साथ लेके जा। नहीं 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 चाचा जी, मैं रुकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ पोपटलाल। चले चाचा जी, मैं चलता हूँ। भिड़े, ध्यान रखना चाचा जी का। हो
झालं. मतलब अब चाचा जी को मुझे अकेला ही संभालना होगा. जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो जेठालाल मुझे सुनाएगा. ये बाप रे, आई मास्क पहना ही नहीं है. चाचा जी, बहुत देर हो गई आपने आई मास्क नहीं पहना है यार. इसे पहन के रखिए ना, नहीं तो आपकी आंखों को तकलीफ हो जाएगी. अरे नहीं नहीं फिल्मी मास्टर, इसे पहनने से तकलीफ होती है मुझे. मुझे नहीं पहनना मास्क बाक्स. ये चाचा जी किसी की सुनते ही नहीं. क्या आवाज है? नहीं, कुछ नहीं. जेठालाल, तुम जल्दी से चश्मा बनवा के आ जाओ ताकि मैं घर जाऊं. बागा, आज क्या खाना खाया है जो हजम करने के लिए टहल रहा है? नहीं नट्टू काका, मैं खाना हजम करने के लिए टहल नहीं रहा हूँ, बात हजम करने के लिए टहल रहा हूँ. कौन सी बात हजम नहीं हो रही है? यही कि 12:30 बजने वाले हैं, लेकिन सेठ जी अभी तक दुकान नहीं आए. अगर वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाला कस्टमर आके चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. सेठ जी खुद सेठ जी है, उन्हें तुझसे ज्यादा दुकान की चिंता है. सेठ जी भी आते ही होंगे. लो, सेठ जी आ गए. मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो. क्यों, क्या हो गया? आपकी उम्र 100 साल की होगी. हम अभी आपको याद कर रहे थे और आप आ गए. क्यों, मुझे क्यों याद कर रहे थे? मिलनी तो भागा याद कर रहा था. सेठ जी, मुझे चिंता हो रही थी, वो पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली है और आप अभी तक पहुंचे नहीं. हाँ सेठ जी, नॉर्मली तो जब भी कोई पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली होती है तो आप समय से पहले आ जाते हैं, और आज आपने देर लगा दी. हाँ, देर से उठे. हाँ, तेरी वजह से. मैंने क्या किया? क्या किया बड़ी? अरे तेरे सपने की वजह से रात भर सोया ही कौन है? सेठ जी, इस बात के लिए पहले भी आप भागा को डांट चुके हैं. हाँ, और बड़े सयाने भी कहकर गए हैं कि एक ही गलती की सजा आप 2 बार नहीं दे सकते. और मैं तो अरे हाँ बस भाई, ठीक है. अच्छा नट्टू काका, वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाला आया नहीं अभी तक? नहीं, वो अभी तक आए नहीं है, मगर उनकी खातिरदारी की तैयारी पूरी हो चुकी है. क्या तैयारी क्या हो चुकी है? यहाँ नहीं, गोडाउन में. अरे ये क्या इतना सारा नाश्ता? सेठ जी, हम लोगों में से किसी को पता नहीं है कि भगवान भरोसे हॉस्पिटल के मालिक कौन से प्रांत के हैं. इसलिए हमने नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सब जगह के खाने की आइटम मंगवा ली. अरे भाई, मुंबई में सब लोग सब प्रांत का खाते हैं भाई. और अगर ज्यादा मंगवाना था तो 2 अलग अलग वैरायटी मंगाते. इतना सारा मंगाने की क्या जरूरत है? इतना सारा कौन खाता है? सेठ जी, आप नहीं खाते इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नहीं खाता. अभी भागा को बोलो, खड़े खड़े सब खा जाएगा. नहीं भागा? हे भगवान. आ गया मैं बस में आ गया. नमस्ते. आप? मैं भगवान भरोसे हॉस्पिटल का मालिक भगवान दास. अरे नमस्ते. मैं जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक. और ये है हमारी सेक्रेटरी लक्ष्मी. नमस्ते लक्ष्मी बहन. नमस्ते बहन. नमस्ते. नमस्ते. आइए बैठिए, सबसे पहले नाश्ता कीजिए, उसके बाद सब बातें करेंगे, ठीक है? नहीं, नाश्ता नहीं करना है. नहीं, आपको नाश्ता करना पड़ेगा. ये सब हमने खास आपके लिए मंगवाया है. हाँ. नहीं, आज मेरा उपवास है. अरे भगवान खुद थोड़ी उपवास रखते हैं. हाँ, उनके भक्त लोग उपवास रखते हैं. आपको खाना पड़ेगा. हाँ. नहीं, सच में आज मेरा उपवास है. आज मैं नहीं खा पाऊंगा, सॉरी. तो लक्ष्मी बहन आप खाइए, आप तो खा ही सकते हैं ना. नहीं सॉरी, मैं डाइट पे हूँ. अरे बाप रे, तो फिर अब ये सब कौन खाएगा? डोंट वरी बागा, ये सब मगन को बोल के पैक करवा देते हैं और भगवान दास जी को पार्सल दे देते हैं. आज उपवास है ना, कल तो खा ही सकते हैं ना. नट्टू काका. जोकिंग. जोकिंग. हाँ, जोक कर रहे हैं. आइए भगवान भाई, हम लोग दुकान में चलते हैं. आपको आपकी हॉस्पिटल के लिए जो टीवी चाहिए ना, उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ और कोटेशन भी दे देता हूँ. आइए. अरे नहीं जेठा भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है. मैंने मार्केट में पता कर लिया है,
आपके रेट मार्केट में सबसे कम हैं। लक्ष्मी, ये लीजिए आपके एडवांस पेमेंट का चेक। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू। बस आप जल्द से जल्द 32 इंच के 50 LED टीवी डिलीवरी करा दीजिएगा। अरे मैडम 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप। और बोलिए। हाँ, नहीं, अब बस चलता हूँ। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, आपका उपवास है ना, तो मैं कुछ फराड़ी मंगा देता हूँ। नहीं, तो जूस तो पी सकते हैं ना उपवास में। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम। अरे ओके, चलता हूँ। बाय बाय। ओके, थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू लक्ष्मी बहन, थैंक यू। अरे चाचा जी, आपने मास्क निकल क्यों दिया? पहन के रखिए ना। अरे नहीं पहनना है भाई मुझे, ये पहन के थक गया। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। अरे क्या सो जाइए बिल्ली मास्टर, ये कोई सोने का टाइम है? नींद भी तो आनी चाहिए। ये जब तक मेरा चश्मा नहीं आएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। चाचा जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरा चश्मा पहन लीजिए। अरे भाई तेरा चश्मा मैं क्यों पहनूं? चाचा जी, मेरा भी नंबर वाला ही चश्मा है। माना कि हम दोनों का नंबर अलग है, लेकिन आप पहनी तो सही, हो सकता है आपको ठीक लगे। देखिए, एक मिनट लगाइए। हाँ, कैसे दिख रहा है? दिख रहा है ना, अभी सब साफ दिख रहा है। तो क्या साफ दिख रहा है? कुछ अजीब अजीब दिख रहा है मुझे तेरे चश्मे में से। मुझे अभी जल्दी से मेरा चश्मा चाहिए। ये आंखों में जलन भी फिर से शुरू हो गई। ओ, आपकी आंखों में जलन हो रही है? तो मैं अभी आई ड्रॉप डाल देता हूँ। वैसे भी टाइम हो गया ड्रॉप डालने का। आइए, लेट जाइए आप। अरे लेटना नहीं है भाई, तू ऐसे ही बैठे बैठे डाल दे। अच्छा, आंखें खोलिए। हाँ, डाल रहा हूँ। अरे ये क्या किया बिल्ली मास्टर तूने? मुंह में डाल दिया। नहीं चाचा जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मैं आपकी आंखों में ड्रॉप डाल रहा था, वो आपको छींका इसलिए आपकी मुंडी से पीछे चली गई, तो गलती से ड्रॉप मुंह में चले गए। इतना कड़वा है ये। अरे स्वाद को छोड़िए चाचा जी, मुझे डर है कि ये आई ड्रॉप आपके मुंह में चले गए तो कोई रिएक्शन ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा भाई, जा पानी लेकर आ। पानी नहीं, पानी नहीं चाचा जी। पानी आई ड्रॉप के साथ अंदर मिक्स हो गया और कुछ भलता हो गया तो नहीं, मैं हाथी भाई को फोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या करना है। भिड़े मास्टर। हाँ, हेलो भिड़े मास्टर, बोलो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ हाथी भाई। क्यों, क्या हुआ? मैं चंपक चाचा जी के घर पे हूँ। आपने जो आई ड्रॉप दिए थे ना उनकी आंखों में डालने के लिए, हाँ, वो गलती से 2 बूंद उनके मुंह में चले गए। मुंह में? अरे भिड़े मास्टर, दवाई मुंह में कैसे चली गई? अरे वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मुझे डर है कि चाचा जी को कुछ हो ना जाए। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए ना। मैं आ जाता भिड़े मास्टर, पर अभी मैं एक पेशेंट के यहाँ विजिट पे आया हूँ। अरे देवा, अभी? भिड़े मास्टर तुम टेंशन मत लो, मैंने चाचा जी को जो ड्रॉप्स दिए थे ना वो आयुर्वेदिक है। अगर 2-3 ड्रॉप्स मुंह में भी चले गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम एक काम करो, चाचा जी को 2-4 ग्लास पानी पिला दो। 2-4 ग्लास पानी? हाँ। बाप रे, चाचा जी इतना पानी पियेंगे तो बार बार उन्हें बाथरूम जाना पड़ेगा, और अगर भगवान न करे बाथरूम में कहीं वो गिर गए तो। हेलो भिड़े मास्टर, कहाँ गए? हाँ, यही हूँ। हाथी भाई, उनको 4 ग्लास के बदले आधा या 1 ग्लास पानी पिलाऊं तो चलेगा ना? हाँ, चलेगा। और कुछ भी काम पड़े तो मुझे फोन कर देना। हाँ, नक्की। थैंक यू। चाचा जी, हाथी भाई ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई मुझे कहाँ चिंता हो रही थी, चिंता तुझे हो रही थी। हाँ, और उन्होंने कहा कि वो आई ड्रॉप जो है ना वो आयुर्वेदिक है। तो क्या वही पी लूं? नहीं, उनका ये कहना है कि वो आयुर्वेदिक ड्रॉप है ना, तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और थोड़ा नहीं भाई, 2 ग्लास पानी लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं, 2 ग्लास नहीं चाचा जी, उन्होंने आधा या तो 1 ग्लास पानी पीने को बोला है, ज्यादा नहीं। अरे हाँ भाई, तो 1 ग्लास पानी लेकर आ, लेकिन जल्दी लेकर आ। हाँ, ला रहा हूँ। क्या हुआ? ये लीजिए चाचा।
अरे इथे पडेल. भिंडी मास्टर हाँ? बैठ. क्या हुआ चाचा जी? सॉरी हाँ, मेरी वजह से तुझे बहुत परेशानी हो रही है. अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए. नहीं तू भले ही मना करे, लेकिन मुझे दिख रहा है तू परेशान हो रहा है. आपको दिख रहा है? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तू परेशान हो रहा है. नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. हाँ भिंडी मास्टर थैंक यू, तू मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ आया. अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं चाचा जी, तो मेरा फर्ज है. अभी मैं आपकी आंखों में आई ड्रॉप डालता हूँ. हाँ 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 चाचा जी, अभी मैं आंखों में ड्रॉप डाल रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ. अभी आपको छींक तो नहीं आ रही ना? ले ले ले. पक्का ना? हाँ हाँ जरा ऊपर देखिए. हाँ चाचा जी, अभी आप शांति से यहाँ पे बैठ जाइए. हाँ आइए आराम से. हाँ हाँ ये ले. थैंक यू भिंडी मास्टर. ये फोन बजा. हाँ सुना मैंने चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं बैठिए, मैं देखता हूँ. आप हिलना नहीं है प्लीज. हाँ जा. हेलो. हाँ, मैं तिवारी बोल रहा हूँ. चंपक घर पे है? हाँ 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 एक मिनट. हाँ एक मिनट. चाचा जी, किसी तिवारी का फोन है. हाँ ला दे. एक मिनट, मैं स्पीकर पे रखता हूँ. हाँ आप बोलिए. हाँ बोलिए. हाँ तिवारी बोल. अरे चंपक, क्या हाल है? चश्मा बन गया तुम्हारा? अरे कहाँ भाई, नहीं बना अभी तक. अच्छा ये जेठा सुबह हम सबके पैर छू के नमस्ते कर रहा था, लेकिन अभी मैंने फोन किया और मैंने बोला कि मैं तिवारी बोल रहा हूँ, तो उसने मुझे पहचाना नहीं और नमस्ते वमस्ते भी नहीं किया. अरे नहीं, वो जेठिया नहीं, वो उसका दोस्त है, हमारी सोसाइटी में रहता है, भिंडी मास्टर. भिड़े चाचा जी. हाँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. बस. हाँ थैंक यू. तो उसका दोस्त है, जेठिया तो बाहर गया है. वाह क्या बेटा है. बाप का चश्मा टूट गया है, बाप को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसी हालत में बेटा बाप को छोड़कर चला गया. अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो जेठिया को दुकान में बहुत जरूरी काम था, तो वो तो जाने के लिए मना कर रहा था. मैंने उसे बोला कि जा भाई, इतना जरूरी काम है तो दुकान जा, और इसीलिए तो उसके दोस्त को यहाँ छोड़ के गया है. तेरी ये बात सुन के मुझे मेरा बाप मेरा दुश्मन टीवी सीरियल का एक एपिसोड याद आ गया, हाँ? जिसमें बेटा बहाने से अपने दोस्त को बाप के पास छोड़कर चला जाता है, फिर वो दोस्त उसके बाप का मर्डर कर देता है. या भाई ये तेरी फालतू सीरियल की कहानी मुझे नहीं सुननी है. सीधा सीधा बात करना भाई. तूने फोन क्यों किया है? अरे मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन किया है. हाँ तो वही बोल रहा हूँ, बताना किस लिए फोन किया है. तुझे याद है आज सुबह नाथा पार्क में दुखी था, हाँ उसके दुखी होने की वजह मिल गई है. जा, क्या वजह यह है कि वो अपना बीपी नाप नहीं पा रहा है. मतलब यह है कि उसके पास बीपी नापने की मशीन नहीं है, और तूने उससे वादा किया था कि 70वें जन्मदिन पर तू उसे बीपी नापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन देगा. याद है अपना वादा? अरे भाई ये लाठिया क्या कर, अरे क्या कर रहा है? आराम से पी. अरे भाई मैं जल्दी में पी रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है. क्यों? आजकल बीपी ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए रोज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है. अरे नाटिया, अरे तू एक बीपी चेक करने की मशीन क्यों नहीं खरीद लेता है? फिर तुझे डॉक्टर के पास जाने की झंझट ही नहीं, घर पे बैठ के मस्त बीपी चेक कर सकता है. बीपी की मशीन बहुत महंगी है चंपक, और हर चीज के लिए बेटे के पास पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता. तेरी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ. नाटिया, तेरा 70वां जन्मदिन आ रहा है ना, तो एक काम करता हूँ, तेरे 70वें जन्मदिन पे मैं तुझे बीपी चेक करने की मशीन गिफ्ट करूंगा, हैं? फिर तू आराम से घर पे ही बैठ के बीपी चेक कर सकता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं. अरे बाप, ये तो भाई मुझसे बड़ी गलती हो गई. गलती हो गई या इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन का रेट तुझे पता चल गया? अरे जा ऐसे कोई बात नहीं. अरे चंपकलाल का वादा होता है. अगर मेरा चश्मा टूटा नहीं होता ना, तो अभी के अभी जाकर बीपी मशीन खरीद कर उसको देकर आता. बात तो तेरी सही है, लेकिन तोहफा जन्मदिन पर ही दिया जाता है, बाद में तोहफे की कोई कीमत नहीं रहती. हाँ भाई पता है. अभी थोड़ी देर में जेठे मेरा चश्मा लेकर आएगा, फिर मैं खुद जाऊंगा उसके लिए बीपी मशीन खरीदने और उसको देकर आऊंगा. तू देख ले भाई क्या करना है, बीपी मशीन ना मिलने पर उसका बीपी ना बढ़ जाए. नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए,
कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू नादिया को फोन करके बोल दे कि ये चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा आज शाम होने से पहले उसको जन्मदिन के तोहफे में बीपी चेक करने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन देकर रहेगा। ठीक है भाई, मैं फोन रखता हूँ। मित्रों, तो कहानी ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। अभी चश्मे की मुसीबत समाप्त नहीं हुई थी कि ये तोहफे की मुसीबत आ खड़ी हुई। तो प्रतिष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण होती है जी, सभी के लिए, और कुछ लोग तो प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते हैं। चाचा जी उन्हीं में से कि प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इस प्रतिष्ठा के लिए वो नाथा के लिए तोहफा लेने जरूर जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में ये जो तीसरी आंख बना ना भिड़े जेठालाल की जगह, उसे पसीने आएंगे, क्योंकि वादा किया है भिड़े ने जेठालाल को वो चाचा जी का ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो सही सलामत चाचा जी को तोहफा दिलवा के वापस ले आएगा, या फिर कोई नई मुसीबत इंतजार कर रही होगी दरवाजे पे। ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस भाग दौड़ में, इस आपाधापी में जो कुछ होने वाला है, उसका परिणाम एक ही है, वो है हंसी। हम आपको तोहफे में दे रहे हैं हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए, और अगले हफ्ते के एपिसोड में इंतजार कीजिए कि क्या होने वाला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.